मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और प्यारे बच्चों, हम लोग अप्रैल से लेके अब तक धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते चौथी यूनिट पर पहुंच गए और उस चौथी यूनिट का नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, जिसको कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत से इसके एप्लीकेशंस या इस क्षेत्र में बहुत सी जॉब या बहुत सी नौकरियां इस क्षेत्र में संभव हैं। यदि बच्चे प्रयास करें तो इस क्षेत्र में अच्छी जॉब पा सकते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद कुछ बच्चे BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक, BSc बायो या विभिन्न डिप्लोमा, बी फार्मा है, MLT है, विभिन्न क्षेत्रों में चले जाते। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और बार बार आनुवंशिक अभियांत्रिकी ना कहकर हम लोग इसे शॉर्ट में कह सकते हैं GE, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी या GE क्या है। तो जब भी शब्द आएगा आनुवंशिक अभियांत्रिकी, उसे हम शॉर्ट में बोलेंगे GE। तो GE क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन तकनीकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा कोशिकाओं के आनुवंशिक संगठन में कृत्रिम परिवर्तन किए जा सकें। जैसे DNA अणु का संश्लेषण, अर्थात DNA में किसी भी प्रकार के हेरफेर माने होता है अदला बदली। अर्थात एक DNA है, इसको काटना, इसको फिर से जोड़ना, या एक जंतु के DNA को निकालकर दूसरे से जोड़ने के पश्चात उसका पुनर्संयोजन कराना। पुनर्संयोजन का मतलब होता है दूसरे DNA से जोड़ देना। पुनर्संयोजन कराने के पश्चात जो DNA बनता है उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट, री माने पुनः, कॉम्बिनेंट भी संयोजन, पुनः जोड़कर या पुनः संयोजन कराकर एक नया पुनर्संयोजित DNA तैयार करना। उस पुनर्संयोजित DNA को किसी भी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराते हैं और प्रवेश कराने के पश्चात उसको कल्चर मीडियम में रखा जाता है। कल्चर मीडियम मीन्स संवर्धन कराने के लिए या ग्रो कराने के लिए। और संवर्धन माध्यम में रखने के लिए आज के समय में अगार अगार, ईस्ट, ई कोलाई आदि का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई जीवाणु, इसको बोलते हैं इशर्चिया कोलाई, जो कि मनुष्य की बड़ी आंत का सहजीवी जीवाणु है।
इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाने वाले किसी एक जीवाणु का नाम लिखिए, तो उसका नाम है ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई। तो हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जिसमें कृत्रिम परिवर्तन किए जा सकें, और आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जीई के विभिन्न क्षेत्र में इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके अनुप्रयोग हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, पर्यावरण के क्षेत्र में है। विभिन्न क्षेत्रों में इनके विभिन्न योगदान होते हैं। आज के समय में किसान अपने खेत में खाद का प्रयोग न करके बायो फर्टिलाइज़र, जैव उर्वरक का यदि प्रयोग करे तो कम समय में फसलों की अधिक पैदावार हो जाती है। विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड या संकर प्रजातियों को उत्पन्न किया जाता है। पारजीनी जंतु बनाए जा सकते हैं। पार मीन्स दूसरे, जीन माने जीन, अर्थात दूसरे जंतु के डीएनए को निकालकर, जीन को निकालकर अन्य किसी जंतु में प्रवेश करा दें तो वो प्रजाति पारजीनी प्रजाति बन जाती है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एप्लीकेशंस या बहुत अनुप्रयोग हैं, जिनको हम लोगों को जो है पढ़ना है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चैप्टर में, नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, नंबर 1 प्लाज्मिड। दूसरा है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी या इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट या डीएनए रिकॉम्बिनेशन। डीएनए रिकॉम्बिनेशन या इसी का एक नाम और है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग या इसी को कहते हैं पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी, या इसी का एक नाम और है प्लाज्मिड तकनीकी। प्लाज्मिड टेक्निक। और तीसरा है एप्लीकेशंस ऑफ जीई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग। और इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आता है, इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये यूनिट। और इस यूनिट में हम लोगों को केवल यही पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग। और इस यूनिट को पढ़ने के बाद एक यूनिट और बचेगी अपनी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसके बाद अपना ये थ्योरी का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और फिर से एक बार इसको जो है रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग लिखें
प्लाज्मिड्स वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है जोशुआ लेडरबर्ग। इन्होंने प्लाज्मिड की खोज की और इन्होंने बताया कि जीवाणु कोशिका में जीवाणु के डीएनए के अतिरिक्त कुछ वृत्ताकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक जीवाणु का नाम लिखिए जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता हो। उसका आंसर है ई कोलाई, साल्मोला, साइजेला, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम। विभिन्न बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनमें प्लाज्मिड पाया जाता है। तो सबसे आसान है ई कोलाई, इशर्चिया कोलाई जीवाणु, जो कि मनुष्य की बड़ी आंत का सहजीवी जीवाणु है। तो पहली हेडिंग डाल के छोड़ दें प्लाज्मिड, और हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में। थैंक यू।